तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये कहा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी जो हमको पेयर्स गिवन है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और दूसरी बात इसने क्वेश्चन में ये कही है, एंड वेरीफाई दैट, यानी ये कंडीशन क्या करनी चाहिए, हमारी वेरीफाई करनी चाहिए। जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनकी मल्टीप्लाई करनी है, और जो दो नंबर है ये इनकी मल्टीप्लाई करके इक्वल आना चाहिए। तो उनको क्वेश्चन समझते हैं कैसे, मतलब तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं अभी 26 एंड 91। तो 26 और 91 का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। यहां निकाल लेते हैं 26। अब 26 जो है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है हमारा इवन नंबर है। अगर लास्ट वाला 0 है या इवन नंबर है, 2 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 13 एक प्राइम नंबर है, ये अपने आप से ही डिवाइड होगा, यानी 13 1 जा 13। इसी तरीके से 91। अभी 91 है, क्या 91 2 से डिवाइड हो जाएगा? अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो 2 से हमारा डिवाइड हो जाता है, लेकिन एक इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 3 9, और यहाँ पर 1 है, 1 3 से डिवाइड नहीं होता तो जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से देखेंगे 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से देखेंगे 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों 5 से डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर 0 होता या 5 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता। 6 से देखेंगे 6 से भी नहीं होगा। अगर 7 से देखेंगे 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 एकम 7, बचा कितना 2, 2 हमारा आगे ऐड हो गया, कितना हो गया 21। तो 7 तिया 21। अब 13 किससे डिवाइड होगा? 13 13 से ही डिवाइड होता है, तो 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर क्या आए 26 के? 26 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के फैक्टर क्या आए आपके 17 मल्टीप्लाई 13। अब इसका एचसीएफ निकालना है, यानी कि तो एचसीएफ यानी कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन 13 है, तो 13 क्या आ गया इसका एचसीएफ आ गया। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में उसको 1 लिखते हैं, यानी 13 इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो 13 को हमने 1 लिख लिया। और जो कॉमन नहीं है सारे के सारे लिख देने यहाँ पे। 2 कॉमन नहीं 2 लिख दिया, 7 कॉमन नहीं 7 यहाँ पे लिख दिया। यानी जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसका 1 लिखना। जैसे 13 है 13 का हमने 1 लिख लिया। 2 कॉमन नहीं है 2 लिख लिया। 7 कॉमन नहीं है 7 लिख लिया। तो 13 दूनी 26 मल्टीप्लाई 7, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18। तो एचसीएफ आया इसका 13 और एलसीएम आया 182। यानी एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया, लेकिन आया क्वेश्चन में इसने कहा है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी पहले एलसीएम और एचसीएफ का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है आपका 182, एचसीएफ कितना है आपका 13। तो मल्टीप्लाई करते हैं 13 की 182 से, क्या मल्टीप्लाई करके आएगा 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्टे 104 और 2 106, यानी हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23, 23 66। यानी एलसीएम और एचसीएफ के हमने मल्टीप्लाई की। अब क्या करना है, जो दोनों नंबर है इनके क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये वेरीफाई करने के लिए बोला कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो हम क्या निकाल ले, प्रोडक्ट निकाल ले इसका। तो प्रोडक्ट क्या आएगा दो नंबर का 26 मल्टीप्लाई 91। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 26 की 9 से, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 की 54, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 4 2 6 2366। कितना आ गया 2366 आया। यानी एलसीएम और एचसीएफ कितना है 2366, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है आपका 2366 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कितना है 2366, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2366। तो हमारा वेरीफाई हो गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट।
तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं 510 एंड 92। क्या निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 510 का निकालते हैं पहले। 510 जो है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, होने को तो 5 से भी हो जाएगा, लेकिन पहले छोटे प्राइम नंबर से करते हैं। तो 2 दूनी 4, बचा 1, 5 में 4 गया, 1 बचा। अब 1 जो आगे जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 11 में से 10 गए, 1 बचा और 1 आगे जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी 2 पंजे 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, कितने बचे 2, 21 हो जाएगा। 3 7 21। अब 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 17 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, यानी 17 एकम 17। इसी तरीके से 92 का देखते हैं। 92 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 चौक 8, बजा 1, हो गया 12, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। 23 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 23 अपने आप से डिवाइड होगा, यानी कि 23 एकम 23। तो क्या फैक्टर आए 510 के, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। और इसी तरीके से 92 के क्या फैक्टर आए आपके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 1 लिख लिया। और इसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे यहाँ लिख देंगे। 5 भी हमने यहाँ लिखा, 3 भी यहाँ लिखा और 17 भी कहाँ लिखा, यहाँ लिखा। और इसी तरीके से 2 और मल्टीप्लाई 23, 2 पंजे 10 या 30 और 17, 13 दूनी वो 23 दूनी 46, यानी कि 510 इंटू 46। इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 510 की मल्टीप्लाई करें 46 में, 6 0 0, 6 1 6, 6 पंजे 30, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 6 4 3 2, कितना आ गया 23,460। यानी एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम कितना आया 23,460। अब करना क्या है, इसको वेरीफाई करना, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है आपका 23,460 और एचसीएफ कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 2 0 0, 2 6 के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 एकम 2, यानी 26,920। ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ और एचसीएफ का। अब क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना। जो नंबर गिवन है 510 और 92, क्या निकालना है इनका प्रोडक्ट। क्या आएगा 510 मल्टीप्लाई 92, तो इनका प्रोडक्ट यही निकाल लेते हैं। 2 0 0, 2 1 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कितना आएगा 0 2 9, 5 और 1 6 और 4, 46,920। 46,920 यानी यहाँ गड़बड़ हुआ है, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी दोनों के आगे हमारे इक्वल आ गई, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कितना है 46,920, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है 46,920। तो हमारा सेकंड पार्ट हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ निकाल लेते हैं 336, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 13 हो गया, 2 6 की 12, बचा 1 हो गया 16, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 21 हो जाएगा। अब 21 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। इसी तरीके से 54 का क्या आएगा आपका, 2 दूनी 4 और 2 7 14। अब 3 से कट जाएगा, 3 निम 27
और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब तो ये आपको आ गया होगा अच्छे से कि कैसे निकालते हैं। तो 336 इक्वल टू कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये क्या लिख लिया हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी तरीके से 54 क्या आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। कॉमन क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसके अलावा और क्या चीज़ कॉमन है 3 कॉमन है। और यही हुआ यानी क्या है 2 3 6, यानी इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं है। अब क्या निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं जो कॉमन है दोनों में उसको 1 लिखते हैं, यानी 2 कॉमन है 2 कॉमन है 1 लिख लिया, 3 कॉमन है 3 कॉमन है 1 लिख लिया। अब इसके अलावा जो कॉमन नहीं सारे के सारे लिख दो, यानी ये कॉमन नहीं है 2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 भी नहीं है तो 7 भी लिख लिया। नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आएगा 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 3 9, यानी कि 48 मल्टीप्लाई 63। तो इनके मल्टीप्लाई करते हैं 48 और 63 क्या आएगा आपका 3 8 24 3 चौक 12 और 2 14 6 8 48 हासिल को 4 6 चौक 24 और 4 28 4 8 4 12 8 और 1 9 और 1 2 सॉरी 8 4 12 8 9 और 1 10 2 और 1 3 30 24 आ गया, यानी कि 30 24। एचसीएफ कितना है आपका 6 आया और एलसीएम कितना आ गया 30 24 आ गया। अब करना क्या है ये कंडीशन लगानी है, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है आपका 30 24 और एचसीएफ कितना है आपका 6 आया। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 चौक 24 6 दूनी 12 2 14 6 0 0 6 3 18। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा इसका 336 मल्टीप्लाई 54, 336 मल्टीप्लाई 54। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 4 4 6 24 4 3 12 2 14 4 3 12 और 1 13 5 6 30 5 3 15 15 3 18 और 5 3 15 और 1 16 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 और 1। यहाँ पर एक कहीं पर मिस्टेक है 6 चौक 24 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट भी क्या आ गया हमारा 18144 आया और एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया आपका 18144। यहाँ लिख देंगे, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम एचसीएफ कितना है आपका 18144 और इक्वल टू 18144, यानी कि वेरीफाई हुआ क्वेश्चन क्या होगा हमारा सोल्व हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।